क्या कहना चाहेंगी रुबीना के बारे में? उनको इतना सारा टैग मिला है स्टाइल आइकॉन का, फिर रुबीना द बॉसी गर्ल, सो क्या कहना चाहेंगी? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने टाइम निकाला बात करने के लिए। और मैं भी देख रही थी कि आज उनका ट्रेंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गया है, अभी शायद 600 के तक तो पहुँच ही गया, होपफुली 1 मिलियन भी हो ही जाएगा। अच्छा तो लगता ही है जब उसके सारे ट्रेंड्स मिलियन तक पहुँच जाते हैं, इससे पता लगता है कि उसको लोगों से कितना प्यार मिल रहा है और कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगी रुबीना और अभिनव के गेम के बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि काफ़ी अच्छा है और अच्छा चल रहा है, तभी शायद वो अभी तक ऐसे 2 कंटेस्टेंट हैं घर के अंदर जो बाहर नहीं निकले। होपफुली 3-4 हफ्ते और बचते बाहर ना ही निकले, अब एक साथ ही जीत के निकले। अच्छा, जिस तरीके से हमने देखा कि रुबीना और अभिनव बिग बॉस के घर में एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे के लिए हमेशा स्टैंड लेते हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ें घर वालों को अच्छी नहीं लगती और इसीलिए वो बार-बार कहते हैं कि इनका तो एक प्लस पॉइंट है, हमारा तो सब माइनस पॉइंट है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? अम, देखिए, वहाँ पे सबके पास कोई ना कोई प्लस पॉइंट तो है ही अगर आप देखें। अब वो उनके ऊपर है अगर उन्होंने अपने नेगेटिव पे ज़्यादा फ़ोकस करना और पॉज़िटिव पे नहीं जो उनके पास है, और अगर रूबी और जीजू अपने पॉज़िटिव पे फ़ोकस करके इतना आगे निकल गए, उसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। अच्छा, हमने देखा था कि ऐसा कोई टास्क हुआ था बिग बॉस के घर में जहाँ पर इन्होंने अपने रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वहाँ पे उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं, तो ऐसा कुछ आइडिया था आपको कि मतलब या फिर कभी इनके बातों से ऐसा कुछ लगा कि ऐसा कुछ चल रहा है दोनों के बीच में और दोनों ने एक-दूसरे को 6 मंथ का टाइम दिया है? मुझे ये तो पता नहीं था कि उनका एकदम ऐसे टेन्योर पे पहुँच चुका है जहाँ पे वो अपने को टाइमलाइन दे रहे हैं। बट थोड़ा बहुत खबर था कि उनके आपस में थोड़ी बन नहीं रही है या कुछ कम्युनिकेशन उनका इतना क्लियर नहीं है। बस मुझे इसलिए पता था क्योंकि वो उस दौरान सबके पास जा के ट्रैवल कर रहे थे। शायद उनका आपसी माहौल उन्हें लग रहा होगा चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज होगा, मूड में थोड़ा चेंज आएगा। तो वो सारी चीज़ें जब वो कर रहे थे तो उस दौरान मैं पूछ रही थी कि लॉकडाउन में इतना ट्रैवल क्यों कर रहे हो? फिर उस टाइम उन्होंने कहा था कि कुछ चीज़ें हैं जो हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुली सब बढ़िया होगा। फिर वहाँ पे जाके जब बिग बॉस में उसने बताया तब एक्चुअली पता चला था कि बात इतनी सीरियस है। हमें लग रहा था चलो लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। लेकिन इस बात को आपको लगता है कहीं न कहीं घर वालों ने बहुत ही गलत तरीके से लिया है, क्योंकि जभी भी झगड़े होते हैं, कोई भी मुद्दे होते हैं, इस टॉपिक को बार-बार उठाया जाता है क्योंकि ये उन दोनों का आपसी मामला है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ों को बार-बार, तो आपको लगता है कहीं न कहीं ये चीज़ गलत हो रही है दोनों के साथ में? हो तो रही है, अब उसके लिए तो क्या ही कह सकते हैं, वहाँ पे तो वो कोई भी बाहर की बातें ले आते हैं और निजी मामलों में बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो आई गेस आई डोंट नो, अगर लोगों को नहीं पता लगता है कि कौन-सी चीज़ निकालनी चाहिए, कौन-सी नहीं, वो बात हो जाती है कि वो जले पे नमक छिड़क रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, हमने देखा था वीकेंड के वार पे कि जब सलमान खान ने रुबीना जी से कहा था, पूछा था कि इज़ योर हस्बैंड इज़ लेटिंग यू डाउन, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे सर को हाँ बोला था उन्होंने हिलाकर। पर उस चीज़ को कई लोगों ने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो बात आपने एकदम सही कही, क्योंकि अभी रीसेंट एपिसोड्स में वो कह रहे थे कि जो बात थी उस बात के लिए, जिस बात को लेकर लोग सोच रहे कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, वैसी बात नहीं थी। उनके बीच में शायद कोई आपसी में कोई किसी और चीज़ को डिस्कशन हो रहा था जिसके लिए उसने सहमति भरी थी। बट टू बी ऑनेस्ट वो मुझे भी नहीं पता है क्या बात थी, किसके लिए उसने कहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बूट नहीं चलता है तो मुझे लाइव टेलीकास्ट देखने को नहीं मिलता है इतना, तो सिर्फ घर से मम्मी से या जो छोटे वाली बहन है ज्योति से, उससे पता लगता है कि क्या है। तो हमारे अनुसार बस ये था कि उनका कोई आपस में कॉमन, मतलब जो भी बात होगी उस चीज़ को रिलेटेड वो कह रही थी कि हाँ सपोर्ट नहीं है, बट ऐसे उस पर नहीं कह रही थी कि रिलेशनशिप में सपोर्ट नहीं है, उसको गलत तरीके से परसीव किया गया आई गेस। अच्छा, रोहिणी जी क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से सोनाली जी ने इतना कुछ कहा रुबीना को, हमेशा उनसे हमेशा झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें, तो क्या कहना चाहेंगे? कई सारे ऐसे शब्द भी कहे जो कि चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी, यहाँ तक कि सलमान खान ने भी कहा कि आपने किसी की बेटी को ये शब्द कहे हैं। सो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद में भी वो जिस तरीके से सारे स्टेटमेंट दे रही है, वो सारे स्टेटमेंट अगेंस्ट रुबीना के दे रही हैं। सो उसके बारे में क्या कहेंगी? मैंने अभी तक उनके घर से बाहर आके इंटरव्यू देखे नहीं है। मुझे आप कह दो या तो पता नहीं चला या टाइम नहीं लगा। बट जो घर के अंदर आपने जिस चीज़ के लिए पूछा मुझसे, हाँ, वो चीज़ मुझे काफ़ी
ऑफ कोर्स पर्सनल लेवल पे तो हिट की ही, क्योंकि उसने मेरी बहन को कहा। बट अगर वो मेरी बहन को ना भी कह के किसी और को भी कहते, तो भी वो कोई अच्छी बात नहीं थी कहने के लिए। फिर वो चाहे लड़ाई हो या फिर घर के अंदर टास्क हो या जो भी हो, आपको कुछ एक चीज़ों को दायरे में रखना चाहिए। आई मीन तभी कहते हैं ना कि लिमिट्स। तो आई गेस जब लोग लिमिट्स क्रॉस कर जाए, फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ से कहाँ चले गए हो। अगर आपने अपनी लिमिट्स ही नहीं बनाई है, तो आप उसको क्या कह सकते हैं। और उस चीज़ के लिए भी मैंने देखा था, वो एक उसमें कह रहे थे कि रूबी की ही गलती थी। पर रूबी की कैसे गलती उस पे? आपने अपने मन में उसके लिए परसेप्शन बनाया कि वो इस तरह की होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए, वो आपके मन में था। पर वो किस तरह की है असल में, वो आपको उसके साथ रह के पता चलेगा। तो आई गेस जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और उनकी बात कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी कि मैंने तो उसको कहा जिसने फाड़ा था। जिसको भी कहा तो एक इंसान को ही ना आपने, गलत तो वो चाहे रूबी के लिए हो या किसी के लिए भी कहा, तो उसके लिए भी गलत ही था। अच्छी बातें नहीं थी वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी। हमने हमेशा देखा है कि रुबीना ने हमेशा जो भी फैसले वगैरह लिया है बिग बॉस के घर में, सब समझदारी के लिए। यहाँ तक कि सोनाली के साथ में उनका एक ऐसा किस्सा हो गया था जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं निकी को नहीं समझा था क्योंकि वो बच्ची है, पर मैं वही मैच्योरिटी लेवल आपसे उम्मीद करती। तो फिर लेकिन वो सोनाली जी ने बहुत ही गलत मतलब तरीके से उन्होंने लिया कि वाई आई शुड अंडरस्टैंड। तो आपको लगता है कि वहाँ पे जिस तरीके से रुबीना ने सारी चीज़ें हैंडल किया, पर घर वालों को वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब खाने का भी मुद्दा हुआ था एक बार, तो वहाँ पे भी रुबीना बहुत स्ट्रेट थी कि अगर अपना-अपना हम राशन बनाते, तो वहाँ पे भी उन्होंने एकदम सही पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। लेकिन वहाँ पर भी उनको गलत समझा गया। जी। आई गेस एक वहाँ पे सबको लगता है कि सब सही है, मतलब हर इंडिविजुअल को लगता है जो वो कह रहे हैं वही सही बात है। और क्योंकि घर के अंदर माहौल इस तरह से है, और क्योंकि 24 घंटे आप उन्हीं लोगों के साथ हैं, आपको कोई और चीज़ है नहीं है, ना आपके पास कोई और थर्ड सोर्स ऑफ वो है इंटरेक्शन या एंटरटेनमेंट या कुछ भी कह दीजिए। तो वहाँ पे हर छोटी चीज़ को लेके ना डिस्कशन की बजाय आर्गुमेंटेशन हो जाता है, और वहाँ पे मोस्टली ऐसे होता है कि आप बात को सुनते नहीं हो किसने क्या कहा है, आप बस ये देखते हो कि ओ ये मेरे टीम से है, या ये मेरी साइड है, या मेरा दोस्त है, या जो भी है, तो मैं इसी को ही सपोर्ट करता हूँ, बेशक सही है कि गलत है। तो आई गेस वहाँ पे ना पेशेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है अभी लोगों के अंदर, जिस वजह से सारी चीज़ें जहाँ पे अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकती थी या कम्युनिकेट हो सकती थी, वो छोटी सी बात का वो होता है ना, तिल का ताड़ बन जाता है, बस वो वाला हिसाब है वहाँ पे। और खाने की बात के लिए भी, या फिर जब उसने निकी के लिए भी कहा था, वो सही बात कही थी। अगर आप देखें एक तरीके से, वो बच्ची ही है, सबसे छोटी है, और उसको कहा भी जाता है वो बच्ची है। अगर बड़े लोग ही अपने को मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, तो आप बच्चों से कैसे उम्मीद कर रहे हो? वो भी तो बड़ों राइट, को देख के कुछ सीखेंगे। राइट। रोहिणी जी क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से अभिनव बिग बॉस के घर में एक परफेक्ट हस्बैंड का जो टैग है वो सेट कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगी? कल भी हमने देखा कि किस तरीके से एक साइकिल टास्क में साइकिल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसको उन्होंने बनाया। और फिर कई सारी ऐसी चीज़ें, चाहे किसी की हेल्प करना हो, रुबीना भी कभी पीछे नहीं हटती, अभिनव भी हमेशा हेल्प करते। तो क्या कहना चाहेंगी? इस चीज़ के लिए तो मैं ये कहूँगी कि दोनों का ही काफ़ी हेल्पिंग नेचर भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनका मतलब जैसे घर में भी अगर कभी कोई गेस्ट आता है, कुछ है, उन होस्ट करना बहुत पसंद है। उन्हें हेल्प कह दो, होस्ट कह दो, लोगों के साथ मिंगल होना उन्हें बहुत अच्छे से आता है कि आप किस तरीके से किसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप किस तरीके से किसको इंगेज कर सकते हो, वो दोनों उस पर बहुत बेहतरीन है। और जीजू तो खैर है ही अच्छे, तभी जीजू है हमारे। तो आई गेस परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल के अलावा वो परफेक्ट फ्रेंड मटेरियल, परफेक्ट जीजू मटेरियल, या जो भी है, वो सारे परफेक्ट है हर एक तरीके से। क्योंकि एक तो उनकी ना नॉलेज बहुत वर्सेटाइल है, और काफ़ी काफ़ी मैच्योर्ड है वो। हमारे ऑफ कोर्स एज गैप भी काफ़ी है हमें, लेकिन उसके अलावा भी आप मतलब उनके साथ कंफर्टेबली बैठ सकते हो। आपको ये नहीं सोचना होता कि ओहो इतने बड़े हैं क्या, ये वो। उनके पास हर एक टाइप के टॉपिक है, हर एक एज गैप के लिए टॉपिक है। तो आई गेस वो चीज़ अब लोगों को नज़र आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्हें पता लग रहा है कि दोनों कैसे है और क्यों एक साथ है। रोहिणी जी, जिस तरीके से राखी इन दोनों के बीच में आई, तो रुबीना ने स्टार्ट में तो एकदम मस्ती में लिया, एकदम हल्के में, लेकिन अब कहीं न कहीं राखी जो है वो चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर कर रही है। जैसे कि उन्होंने अभिनव का नाम पूरा बॉडी पे लिख लिया था। फिर हमने कल के लाइव फीड में भी देखा किस तरीके से वो अभिनव का अंडरवियर वो फाड़ रही थी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं राखी पहले सही जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपना ट्रैक चेंज कर लिया, कहीं न कहीं वो रुबीना और अभिनव को बिट्रे कर रही हैं पीछे से?
बिट्रेयल के लिए तो मैं आपको ये कहूँगी कि वहाँ पे क्योंकि अभी गेम चल रहा है, गेम के एंड तक सभी एक दूसरे को बिट्रे करेंगे। तो आई गेस वहाँ पे आप गेम को लेके या टास्क को लेके उनकी फ्रेंडशिप नहीं माप तोल सकते, वो उसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पे। और जैसे राखी जी का एंटरटेनमेंट पहले था, वो एंटरटेनिंग था इन अ वे कि वो हेल्दी फ्लर्टिंग इज़ ओके, मतलब उसमें कोई हार्म नहीं है। आप बातें कर रहे हैं, आप हँस खेल रहे हैं, आप लोगों को हँसा रहे हैं, वो अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि जब उन्होंने अपने बॉडी पे नाम लिखे और गारमेंट्स वाली बात हो गई, तो वो सारा मेरे ख्याल से ना एंटरटेनमेंट से ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है, क्योंकि एंटरटेनिंग तब होता है जब आप हँसते हो उस चीज़ के साथ। एंटरटेनमेंट तब नहीं होता जब आपको फ्राउन आने शुरू हो जाए कि क्या हो रहा है इसमें। एंड प्लस क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि बिग बॉस फैमिली शो है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें भी दिखाना पसंद करेंगे। यू नो सारे एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, 3, 4, 5, 10, 11, और जो तो बच्चे स्पेशली बड़े हो रहे हैं वो टीवी में ही देख के सीखते हैं कि यू नो ओ ऐसे ओ वैसे। तो आई डोंट थिंक सो वो कोई ऐसी चीज़ें जो बच्चों को एनकरेज करे। यू नो हम लाइक घरों में लोग प्रेफर नहीं करेंगे कि आप ऐसी चीज़ें देखें और ये चीज़ें सीखें। हँसी मज़ाक ठीक है, बट आई गेस अब वो हँसी मज़ाक से किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि ना तो अच्छा लग रहा है, ना उनके लिए अच्छा लग रहा है और ना ही जीजू और रूबी के लिए, क्योंकि वो पहले हल्के में इसीलिए ले रहे थे क्योंकि फ़नी था। अब वो फ़नी नहीं है, अगर वो अब इस चीज़ को एनकरेज करेंगे तो वो कहीं से कहीं और ही चला जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, तो हाथ से पूरा ही सीन निकल गया। अच्छा, हमने बिग बॉस के घर में देखा है कि अली जिस तरीके से एक बार बोलते हैं कि वो रुबीना की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहीं जब बात उनके दोस्त राहुल की आ जाती है तो वो हमेशा राहुल का सपोर्ट करते हैं, ना कि रुबीना का। कई बार ऐसा हुआ है कि रुबीना कुछ कहती है तो वो जाके बोलते हैं कि रुबीना आपको राहुल के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर कभी राहुल को जाके ये चीज़ नहीं समझाते। तो क्या कहना चाहेंगी इस अली के 2 फेस के बारे में? देखिए, मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि वो हमारी बहन को रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है उसमें, उन्होंने उनकी रूबी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें कही, जो कि यूजुअली इतना आसान नहीं होता है किसी की तारीफ़ करना या किसी के बारे में अच्छा कहना। अगर कोई कह रहा है तो मतलब वो खुद भी अच्छा ही इंसान है। बट लेकिन मेरे नज़र में ठीक है, सबके अपने-अपने दोस्ती का वो होता है, भाई-बहन का वो होता है और सबको समझाने का तरीका अलग होता है, जहाँ पे ज़रूरत लगे वो बोलते हैं। मेरे मन में उनके लिए थोड़ा वैल्यू कब कम हुआ, टू बी ऑनेस्ट, एक कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि वो सिर्फ रूबी को ही समझाते हैं या फिर वो हमेशा अपने दोस्त का साइड लेते हैं रादर देन अगर दोनों एक उसमें आर्गुमेंटेशन में तो उसको सुने और उनका मतलब सॉर्ट आउट करे। उनका सीन कम करने की बजाय वो एक तरफ खड़े होकर उधर ही साइड उनका सपोर्ट ले रहे होते हैं। तो आई गेस अगर आप किसी को भाई कह रहे हो, आई मीन फ्रेंड कह रहे हो और किसी को बहन कह रहे हो, तो दोनों को इक्वली करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए फिर दोनों इंपॉर्टेंट है। आप उस टाइम किसी एक को नहीं चूज कर सकते हो। मेरे मन में उनके लिए वैल्यू थोड़ा तब कम हुआ जब उन्होंने जीजू के साथ थोड़ा लड़ाई हुई थी। लड़ाई तो चलो होती रहती है, वो तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, तो आपको मालूम है कि लड़ाई होगी वहां पे। बट लेकिन लड़ने के भी बहुत तरीके होते हैं। जब तक आप मुंह से लड़ रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप चिल्ला रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि हो जाता है जब आपको गुस्सा आएगा तब आप ये नहीं देखेंगे मैं कौन सी टोन में बात करूं, वो निकलेगी आपकी जिस भी टोन में निकल रही है। बट लेकिन जैसे उन्होंने कुछ एक वो किए, थूकना और फिर उस बात पे कहना कि इसे यू नो चाट ले, ये कर वो कर, वो सारी चीजें बहुत ही घिनौनी किस्म की थी। इतना करने की जरूरत नहीं थी। समझ लिया हमने आपकी जो बात थी, आप नाराज है, आप बोलना चाह रहे हैं, उसको भी पेश करने का तरीका होता है। अगर सेम चीज सामने से जीजू भी उसी तरह से रिएक्ट करते तो यू नो वो बहुत अगली हो जाता। तो आई गेस उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्हें कहाँ रुकना है और कितने हद तक लड़ना है, बट वहाँ पे ना वो अपना लेवल गिरा गए। और फिर अभी भी उनका शायद कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है किसी चीज़ को लेके, साइकिल वाले टास्क पे। उसके मैंने प्रोमोज देखे थे, अभी तक रिलीज नहीं हुआ एपिसोड, आज होगा वो यहाँ पे। तो उसमें मैं देख रही थी उन्होंने मतलब इनके फैंस ने वीडियोस क्लिप डाले थे जिसमें दिख रहा है कि पहले अली ने पुश किया था, उसके बाद जीजू ने पुश किया, पर फिर भी वो मतलब बिना बात का बवाल मच रहा है। तो आई गेस वो सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं ये नहीं कहती कि क्योंकि वो मेरी बहन को सिस्टर बोल रहे हैं तो वो जीजू के साथ अच्छे रहे, नहीं, बट एक बेसिक रिस्पेक्ट वाली बात आ गई फिर से। बेसिक रिस्पेक्ट एटलीस्ट उतना तो दे ही दो। आप इतना भी मत गिरो या इतना भी मत गिराओ किसी को कि जहाँ पे आप अगर बाद में बाहर जाके अपना वीडियो क्लिप देखे तो आपको लगेगा यार ये क्या कर दिया मैंने, यू नो। हमने देखा था कि जब जैस्मिन बिग बॉस के घर में थी तो स्टार्ट में अभिनव और रुबीना दोनों के साथ में उनकी एक अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन फिर उनकी बॉन्डिंग रुबीना के साथ में खराब हो गई। अब बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद में भी उनसे जब ये पूछा गया कि आप राहुल और अभिनव में से कौन आपके फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि
अब दोनों ही फ्रेंड है, पर मेरे लिए ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी राहुल है, जबकि उन्होंने कहा था घर में कि अभिनव है। या सो क्या कहना चाहेंगी इस पूरे बदलते रिश्ते में? क्योंकि अभी भी अगर हम बात करेंगे रुबीना और अभिनव की, तो हमने कल ही देखा था लाइव फीड में कि किस तरीके से वो लोग जैस्मिन को याद कर रहे थे, बहुत अच्छी मेमोरीज अली के साथ में शेयर कर रहे थे अपनी जैस्मिन के साथ में। लेकिन जैस्मिन बाहर आने के बाद में जिस तरीके से उनका स्टेटमेंट है टुवर्ड्स रुबीना और टुवर्ड्स अभिनव, वो बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। मुझे इस चीज़ के बारे में तो पता ही नहीं था, जो आपने अभी लास्ट वाली बात कही कि उनसे पूछा गया कि अभिनव और राहुल में कौन उनका अच्छा, ये वाला इंटरव्यू मैंने नहीं देखा। हालांकि मैंने उनके थोड़े क्लिप्स देखे थे जहाँ पे वो रूबी को चालाक बता रहे थे, और कुछ उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो वही, लेकिन वो बहुत चालाक है, तो मतलब वो जानती है ही कि मतलब मेरी बहन अच्छा गेम खेल रही है, जीतेगी तो वही। अब वो जिस भी टर्म में लगा दे उसको, वो उनकी दिल की तसल्ली। ये बात आपने सही कही कि रूबी और जीजू अभी भी वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, और मुझे तब यकीन हो गया था कि मेरी बहन ने उनको एक्चुअल फ्रेंड माना था जब उनका इविक्शन हुआ था, क्योंकि तब तक उनके बीच में नोक-झोंक हो रहा था, खट्टा-मीठा उनका रिलेशनशिप चल रहा था, कभी झगड़ा, कभी बात, कभी कुछ, व्हिच इज़ ओके। बट जब रूबी रोई और उसने जब ये बात कही कि अगर मुझे पता होता कि ये आज ऐसा कुछ होगा और ये जाने वाली है, तो मैं कोशिश करती। अब अगर कोई इंसान ये चीज़ कह रहा है, मतलब उसके मन में थी ये बात कि हम इस चीज़ पे वर्कआउट करें, बट उसे ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी इविक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैस्मिन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी उसमें घर के अंदर। तो आई गेस कहीं ना कहीं उन्हें भी रियलाइज हुआ कि हमने शायद लड़ाई ज़्यादा खींच दी, नहीं खींचनी चाहिए थी, वो उनके मन में है, बट उन्हें नहीं मालूम अभी घर के बाहर क्या हो रहा है। मे बी जब वो बाहर आए, जब वो देखेंगे, तो उन्हें एक्चुअल में पता चलेगा कि जैस्मिन ने कभी उनको एज अ फ्रेंड रखा था मन में कि नहीं, या फिर वो सिर्फ शो के लिए ही था। वो तो अब वो ही जानते हैं, और शायद क्लियर आउट कर रहे हैं कि सिर्फ शो के लिए ही दोस्त बोला था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी रुबीना और राहुल के झगड़े के बारे में? क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि राहुल ने हमेशा रुबीना को ये कहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उन्हें एरोगेंट का उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा वो एरोगेंट है। कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, जो कि अगर हम बात करेंगे कि तो ऐसा कभी लगा नहीं रुबीना को देख के कि उनमें ऐसा कुछ है। पर्सनली मुझे नहीं लगा, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर पर्सन। सो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी हमने कल के भी टास्क में देखा जहाँ पे अभिनव जब साइकिल बना रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा कमेंट पास कर रहे थे कि अच्छा है, तूने अच्छा साइकिल बनाया, या ले 10 रुपये रख। तो वहाँ पे अभिनव ने बहुत मैच्योरली बोला कि वो 10 रुपये तो वही दे सकता है और कुछ भी नहीं। सो क्या कहना चाहेंगी वो? देखिए, उनके लड़ाई झगड़े के बारे में तो मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए है नहीं, क्योंकि सामने से कभी कोई लॉजिकल पॉइंट आया नहीं। वो बस एक चीज़ को लेके अगर आप रिपीट करते रहोगे तो आप सही नहीं हो जाओगे मेरे हिसाब से। और अगर उसमें इतना ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है या कुछ होता, तो जो मैं क्लिप्स देखती हूँ कभी-कभी बीच में, उसमें से एक मैंने वो भी देखा था जिसमें वो राहुल के लिए कह रही है कि ओह! तेरा मग बाहर पड़ा था, मैंने धो दिया, और मेरी बहन इतनी सुपीरियर है, तो वो उसका मग क्यों धोएगी जो उसी के बारे में बुरा बोल रहा है, राइट। यू नो। और शायद कभी उसने बीच में उसके लिए रोटी भी बनाई थी जब भूख लगी थी, क्योंकि राहुल और इजाज़ जी को शायद खाना बनाना नहीं आता है, तो जिसके लिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर उनका इतना ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो इतनी ही सुपीरियर है, इतना ही एटीट्यूड है, क्यों आएगी वो आपके लिए खाना बनाने के लिए? उसके लिए तो आपका होना ना होना फिर एक होना चाहिए, बट वो इंसान है, उसके मन में सबके लिए भावना है, फिर वो चाहे जैसी भी हो, अगले का जो भी है, लेकिन वो अपने दिल से सबके लिए अच्छा ही करेगी। मैं देख रही थी उसने किसी के बाल भी बना रही थी वो वहाँ पे। इतना ही अगर उसको अपने पे घमंड, गुरूर सब कुछ होता, तो वो अपने ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करती, वो जा के इन सब की हेल्प नहीं कर रही होती। बट आई गेस, आई डोंट नो उन्हें कब रियलाइज़ होगा, मे बी जब घर से बाहर आएंगे, या फिर शो खत्म होने से पहले रियलाइज़ हो ही जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ यू नो दिमाग में हमारे एक चीज़ थी जो जिसको हम बढ़ावा दे रहे थे बिना बात के। लेट्स सी। यहाँ तक कि उन्होंने सोनाली के लीज भी निकाले थे। जी, तो बताओ अब कोई ऐसा काम क्यों करेगा? अगर उसमें इतना ही क्या तकब्बुर और वो होता, तो वो ऐसे काम क्यों कर रही होती वहाँ पे, यू नो। तो क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से जब अर्शी बिग बॉस के घर में आई थी तो उनका टारगेट अभिनव थे, उन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ अभिनव के साथ में ही लाइक लव एंगल बनाएंगी, लेकिन उसके बाद में अभिनव ने तो सीधा क्लियर कर दिया कि मुझसे दूर रहो। फिर उसके बाद में उन्होंने काफ़ी झगड़े किए, फिर रुबीना के साथ में काफ़ी टाइम तक अच्छी दोस्ती भी थी, पर फिर झगड़े होने लगे। सो क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी टाइम तक वो रुबीना के पीछे भी पड़ी थी झगड़े को देखिए, लेकर।
उनका तो मैं ये कहूँगी, जैसे उनको शो में भी कहते हैं पलटीबाज, तो कभी भी किसी के ऊपर पलटी मार देते हैं। यहाँ पे 2 मिनट पहले कह रहे होंगे कि हाँ, हम ही सबसे अच्छे दोस्त हैं, या हाँ, मैं आप ही की बहन हूँ, और दूसरी मिनट में जैसे ही टास्क आएगा वहीं पलट जाएँगे, तो आई गेस वो वहाँ पे सिर्फ गेम खेल रहे हैं और लोगों को सिर्फ एंटरटेन कर रहे हैं। उनको, मुझे नहीं लगता कि किसी के साथ कोई जेन्युइन रिलेशनशिप बनाना है वहाँ पे, या अगर उनका बना भी है किसी से, क्योंकि जिनके साथ भी मैंने उनको देखा है, अगर वो उनको दोस्त भी बोल रहे हैं तो उन्हीं से लड़के उन्हीं की बेइज्जती करके फिर उन्हीं से माफ़ी मांग लेते हैं। तो आई डोंट नो उनके, आई मीन किस हिसाब से लोगों के साथ दोस्ती करते हैं। मे बी उनका वो एक तरीका होगा, क्योंकि शायद जब कंफर्टेबल हो जाते हो वो कुछ भी कह देते होंगे और फिर शायद सॉरी मांगने में भी उन्हें दिक्कत नहीं आती होगी। बट आई डोंट नो उन्होंने रूबी से सॉरी मांगा है कि नहीं, तो मे बी उसकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो। अच्छा, हमने देखा कि जब कविता कौशिक बिग बॉस के घर में थी, तो उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट किए थे जो उन्होंने कहा था कि बहुत पुराने मैसेजेस हैं, वो है। तो आपको लगता है वो सारी जो मुद्दे हैं वो नेशनल टेलीविज़न पे उठाना चाहिए था? एंड क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी वो तो सिर्फ राई का पहाड़ बना दिया गया था, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात थी वो। आपने इतना हाइप दिया उस चीज़ को कि ओ तुझे नहीं पता तेरे पति के बारे में। हम सब परेशान हो गए थे, ऐसा क्या नहीं पता हमें इनके बारे में जो इन्हें को ही पता है, और इतना टाइम हो गया और अभी तक हमें नहीं पता चल पा रहा है इतने सालों में, बट आपको पता है। क्योंकि मेरे हिसाब से, जैसे मैंने और भी इंटरव्यूज़ में कहा था कि जहाँ तक मैं जानती थी, मुझे इतना मालूम था क्योंकि उनका रिसेंटली बिग बॉस में जाने से पहले या लॉकडाउन के दौरान कोई प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ था साथ में। तो मुझे उन्होंने वीडियो भेजा था कि ये प्रोजेक्ट बनाया है, देख ले XYZ। तो उस टाइम मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जानते हो इनको? अभी तो सब लॉकडाउन में काम नहीं कर रहे होंगे, तो आपने कैसे हायर किया? तो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, फ्रेंड्स हैं हम लोग, पहले से जानते हैं, इसीलिए साथ में काम किया। तो फिर मुझे वहाँ से पता चला कि वो लोग फ्रेंड्स हैं। जब उन्होंने अंदर जाके वो बात की तो मैंने कहा अभी तो सब कुछ ठीक था एक आध महीने पहले, अब क्या हो गया अचानक से, अब क्या कर दिया उन्होंने? फिर जब सलमान जी ने भी उनसे पूछा था, जब वो शो के अंदर आए थे क्लेरिफाई करने के लिए, तो उन्होंने उनसे पूछा था, जो हमें भी ऐसे लग रहा था कि शायद वो पहले रिलेशन में होंगे इस वजह से, अगर कभी कुछ होगा। उन्होंने उस चीज़ के लिए तो साफ डिनाई कर दिया, नहीं थे तो हम दोस्त थी, नहीं ऐसे भी कोई मैसेजेस नहीं थे, वैसे भी कोई मैसेज, तो फिर था क्या उसमें? इतना क्या था जो आपको इतने सालों के बाद याद आ रहा है? अगर ऐसे होता कि वो तब से अभी तक चल रहा है कि वो उन्हें लेट नाइट मैसेजेस कर रहे हैं या रैंडम टेक्स्ट कर रहे हैं, तो भी समझ आता था। आप इतना पुराना मुद्दा निकाल रहे हो अब यहाँ पे किस चीज़ के लिए? मतलब कोई ताल्लुकात ही नहीं था उसका। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के किस उसमें कहा होगा, बट आई गेस सभी को क्लियर हो गया इतनी कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ बिना बात की बात बन गई, दैट्स इट। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी, हमारे बिग बॉस के घर में एक नई फ्रेंडशिप बनी है। निकी आजकल रुबीना की बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, तो आपका क्या कहना है? um, निकी वैसे है तो बहुत चुलबुली, और मतलब एकदम कैसे टर्म होता है इनके लिए, जो एकदम ऐसे नहीं होते, लाइट बबली, हमें अच्छे से रहना है, खुश रहना है, अच्छे दिखना है, एकदम बार्बी डॉल टाइप्स दिखना है, वो है तो वैसी और बहुत क्यूट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और क्योंकि जो उनकी अभी उम्र है, उस उम्र के हिसाब से आई गेस वो वैसी ही है जैसे कोई भी बच्चा होएगा। और थोड़ा उनके बोलने का तरीका इतना अच्छा नहीं है जब गुस्सा आता है, बट अगेन वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी बहुत है, तो उनको ट्रिगर करना बहुत आसान है। दोस्ती की बात अगर आप करें तो अच्छा है जब तक वो आपस में प्यार से रह रहे हैं। अगेन मैं तो यही कहूँगी, जो मेरी बहन के साथ अच्छा रह रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी दोस्ती हो रही है तो और भी अच्छी बात है। पर लेकिन मैंने भी देखा है वो सिर्फ रूबी की तरफ से नहीं है, निकी की तरफ से भी है। छोटे-छोटे जो अगेन क्लिप्स आते हैं 24 आवर्स में, उसमें मैंने देखा है कि कैसे वो एक दूसरे का मेकअप कर रहे हैं या बाल बना रहे हैं, या फिर साइकिल पे निकी रूबी को घुमा रही थी, क्योंकि रूबी को साइकिल चलानी नहीं आती, पता नहीं बताया कि नहीं बताया, बट इसको साइकिल नहीं आती। हम में से किसी को नहीं आती, पहाड़ों में से, तो पहाड़ में तो कभी अलाउड ही नहीं थी कि आप साइकिल चलाओ, नहीं तो एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी से नीचे सीधा। तो वो सारी चीजें, तो आई मीन इससे लगता है कि वो लोग अपना टाइम एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, यू नो, वो कुछ मेमोरीज भी क्रिएट कर रहे हैं। वो सिर्फ गेम पे ही फोकस नहीं कर रहे या सिर्फ लड़ाई पे ही फोकस नहीं कर रहे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आई गेस उनका जो रिलेशन घर के अंदर है वो बाहर आके भी सेम ही रहेगा। एटलीस्ट रूबी की तरफ से इतना मैं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर वो किसी को दोस्त कहती है तो वो मानती भी है और उस चीज़ पे काम भी करती है। अच्छा, घर में एक मुद्दा उठा था जहाँ पे उन्होंने गलती से सुदेश जी का नाम भूल गए थे, लेकिन उस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा उछाला गया, जबकि सुदेश जी के मन में ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने तो रुबीना की तारीफ़ ही किया है। तो आपको लगता है कि ये सारे जो मुद्दे होते हैं कुछ ज़्यादा ही बड़े बन जाते हैं, या फिर क्या कहना चाहेंगी?
जी, आपने खुद ही कह दिया कि सारी मुद्दे बहुत बड़े बन जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी बड़ा जाता है। फिर वो आप चाहे किसी भी छोटी चीज़ को ले लो, चाहे वो किसी को कंसर्न से यही कह रही हो कि ज़्यादा मत खाना क्योंकि आप ही का पेट खराब होगा, तो उस चीज़ पे भी वो इतना कर देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात होनी ही थी कि आप अपने को-एक्टर का नाम भूल गए, जो कि नाम भूली नहीं थी, नाम तो उसने ले लिया था क्योंकि वो उस एपिसोड मैंने स्पेशली जाके दोबारा देखा। मैंने कहा नाम कैसे भूल गई? मैंने तो नाम सुना था, इसने बोला था। तो फिर उसमें मैंने जब ध्यान दिया, तो वो नाम ले लिया और उसने कहा कि ओह! नाम क्या है, नाम क्या है? और उसने एकदम से नाम ले लिया। वो आई गेस किसी के साथ भी होगा। इस हिसाब से तो मुझे अपनी मम्मी के साथ रोज़ मुद्दा बनाना चाहिए क्योंकि वो मुझे कभी रूबी बोलेगी, कभी नैनू बोलेगी। इस हिसाब से तो लड़ाई रोज़ होनी चाहिए। अब अगर माँ ही अपने बच्चों का नाम मिक्स कर जाए, तो वो तो फिर रूबी है आई मीन काम कर रहे हैं साथ में। भूली तो वो फिर भी नहीं। गलती तो किसी से भी हो जाती है, भगवान तो है नहीं है तो वो भी गलतियों का पुतला ही जैसे भी है। बट या हाँ, मैंने देखा था सुदेश जी का उन्होंने भी अभी रिसेंटली भी किसी इंटरव्यू में भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ काफ़ी सालों से मैंने काम किया है और उसने अच्छे से ट्रीट किया है। कोई अच्छी बात तभी कहेगा अगर कोई अच्छा होगा, वो भी अपनी तरफ से क्यों ही कहे, वो भी तो घर के अंदर वाले लोगों की तरह कह सकते हैं कि नहीं ऐसे है, वैसे है। बट उन्होंने जेन्युइनली काम किया है तो पता है कि वो कैसी है एक्चुअल में। एक्चुअली मेरी भी बात हुई स्वदेश जी से, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ कर रहे थे रुबीना जी की, वो बोल रहे थे कि जिस तरीके से उन्हें दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल वैसी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वो मैं भी जानती हूँ क्योंकि ऑफ़ कोर्स मेरी तो बहन है ही और फिर अगर मैं ज़्यादा तारीफ़ कर दूँगी तो बोलेंगे ये तो मतलब अपने मुँह मिट्ठू मियाँ हो हाँ, रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ़ कोर्स मेरी बहन है लेकिन बहन से पहले हम लोग फ्रेंड्स हैं, फिर बहन है, तो आई नो कि उसके फ्रेंडशिप का कैसा है और बहन का कैसा है और जिस तरह से वो निकी को गाइड करती है या बोलती है, सेम ऐसा ही है हमारे लिए। उसने हाँ, जैसे एक मीडिया में उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, किसी ने बोला था कि निकी के बिहेवियर के लिए रूबी को कह रहे थे शायद वो। तो उसने उसमें जो कहा कि बिहेवियर तो मैं चेंज नहीं कर सकती बट अगर इसका बिहेवियर मेरी वज़ह से ऐसे है, तो वो उस चीज़ पे मैं काम कर सकती हूँ। जो कि वो हमारे लिए भी सेम यही कहती थी, कि जिस तरह की ये है, ये तो अपना पर्सनैलिटी होगा ना इसका, इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी ना चेंज कर सकती। बट अगर मेरी संगत में रह के ये खराब हो रही है, तो वो चीज़ मैं ठीक कर सकती हूँ। तो आई गेस बस वही है। ये एक बहुत ही पुरानी बात है, जब इनिशियल डेज़ की बात है, जब वो बिग बॉस के घर में गए थे, तो वहाँ पर एक मुद्दा उठा था जहाँ पर गलती से शहज़ाद के मुँह से निकल गया था कि मतलब एक छक्का वर्ड निकल गया था, जिसके बाद में उन्होंने उनसे कन्फेस करवाया था, सॉरी बुलवाया था नेशनल टेलीविज़न पर। और यहाँ तक कि पूरा क्या पूरा जो किन्नर समाज है, वो इस वक़्त रुबीना की सपोर्ट में उतरा है। इनफैक्ट उनके लिए प्रेयर किया जा रहा है, सो क्या कहना चाहेंगी, इतना जो प्यार मिल रहा है उनकी तरफ से? देखिए, प्यार उनकी तरफ से भी है और उसके बाकी सपोर्टर्स और बाकी फैन्स की तरफ से भी है, जो कि देख के हम बहुत हैरत में रह जाते हैं क्योंकि हर दिन कुछ नया और अच्छा सुनने को मिलता है। जब शुरुआत हुई थी तो मैंने देखा था कि उसका बार्बी डॉल बन रहा है सेम शक्ति के कैरेक्टर के ऊपर लेके और फिर उसके नाम पे ड्रिंक बन गया है और अब तो रॉच किला ने गाना भी निकाल दिया है। तो आई मीन हर एक चीज़, हर छोटे कदम पे ना बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स है, बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स है। अब हम तो हर छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़े वाले अचीवमेंट्स हैं। हार-जीत तो चलो गेम के अंदर है, बट आई गेस उससे सबके दिल तो जीत ही ले जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। हमने बिग बॉस के घर में देखा है कि रुबीना चाहे डांसिंग को लेकर हो या फिर कुकिंग को लेकर हो या किसी भी चीज़ को लेकर एकदम परफेक्ट है। अ, अभिनव भी सेम है और उसी तरीके से लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, इसी तरीके से वो हमेशा रूबी हॉलिक करके ट्रेंड भी होते हैं। सो क्या कहेंगी? देखिए, जीजा और जीजी दोनों सर्वगुण संपन्न हैं बट लेकिन उनमें अपनी-अपनी कमियाँ भी हैं। हुँ, बट आई गेस अगर लोगों में कमी नहीं होगी, तो तो फिर वो तो भगवान बन जाएँगे। राइट। तो कमियाँ अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ही आप सुखी जीवन बिता सकते हैं मेरे हिसाब से क्योंकि ये किसी भी उसका नियम है। अगर जैसे कोई भी चीज़ हो, आप फॉर एग्ज़ाम्पल लो रूबी, क्योंकि आप उसमें अच्छाइयाँ देखते हैं, तो इसीलिए आपको उसमें अच्छाइयाँ नज़र आती है। राइट। अगर आप उसमें बुराई देखते हैं, जो कि मैं कहती हूँ होगी भी, 10% अगर होगी भी, अगर आप उसी पे फ़ोकस करेंगे ना, तो आपको उसकी कोई अच्छी चीज़ नहीं दिखेगी। इनफैक्ट अगर वो अच्छा भी कर रही होगी ना, तो आपको लगेगा क्या मालूम इसके पीछे इसका क्या वो है। यू राइट। नो तो वो बंदे-बंदे के ऊपर है कि वो किस तरह से किसको देखता है, किस तरह से किस चीज़ को परसीव करता है। आपने तो वैसे ही इतनी तारीफ़ कर दी, बट वो है भी दोनों तारीफ़ के योग्य, मैं इतना ज़रूर कहूँगी। अच्छा, टॉप 5 में किसे देखती हैं? 2 सीट तो घर की पक्की है। बाकी पहले मैं अली और राखी को देखती थी बट रिसेंट एपिसोड्स को देख के मुझे ज़्यादा लग नहीं रहा अब। तो निकी फॉर श्योर और
बस टॉप 3 कर लेते हैं, 5 क्या करोगे? अच्छा तो वैसे भी अच्छा तो ट्रॉफी कौन लेके जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही घर के हैं। हाँ जी, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ट्रॉफ़ी लेफ्ट हैंड से लो या राइट हैंड से लो, आएगी तो अपने पास ही, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा लास्टली रोहिणी जी, फैन से क्या कहेंगी, जो रुबीना के फैन से, बिग बॉस के फैन से? हाँ जी। मैं सबसे एक ही चीज़ कहती आ रही हूँ हर इंटरव्यू पे, आपके इस पे भी एक ही चीज़ कहूँगी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जितना प्यार और सपोर्ट अभी तक किया है, उतना ही करें। अब तो टाइम बहुत कम बच गया है, बहुत जल्दी सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। और जिस तरह से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जाके लोगों को अच्छे शब्द बता रहे हैं, उनके बारे में अच्छा दिखा रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपना काम करते रहिए। होपफुली हम सबको एक साथ सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहिणी जी फॉर जॉइनिंग अस। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।